मैं एटीएम से पैसे निकालने गई थी, लेकिन मशीन में अचानक गड़बड़ी हो गई और वह लगातार नोट उगलने लगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। मैंने फौरन बैंक की कस्टमर केयर पर फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ वाली लड़की को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। उसने तो पुलिस बुलाने की धमकी तक दे दी। असल में उसे डर था कि कहीं मैं उसका काम के समय आराम करना खराब न कर दूं, इसलिए उसने फोन काट दिया। लेकिन उधर एटीएम अभी भी लगातार नोट उगल रहा था। हालत तो ऐसी हो गई कि मैं पैसों के ढेर में दबने वाली थी। मैं वहां से भागने ही वाली थी कि तभी मशीन अचानक रुक गई। चारों तरफ बस नोट ही नोट पड़े थे। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर पैसे गायब हो जाते तो सबसे पहले शक मुझ पर ही आता। इसलिए मैंने एक डिलीवरी बॉय से 2 बड़े सूटकेस मंगवाए, फिर फर्श पर पड़े सारे पैसे उनमें भर दिए। उसके बाद मैंने एक टैक्सी रोकी और पैसे बैंक के हेड ऑफिस पहुंचाने निकल पड़ी। संयोग से बैंक के बाहर वही कस्टमर केयर वाली लड़की मिल गई। मैं उससे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी घर जाने की तैयारी में थी, इसलिए उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने एटीएम वाली बात बताई तभी उसने मुझे पहचाना, लेकिन उसे लगा कि मैं शुरू से ही उसका समय बर्बाद कर रही थी। मैं सूटकेस खोलकर सब कुछ समझाने ही वाली थी, लेकिन उसने सीधे सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लिए और झूठ बोल दिया कि मैं बैंक में हंगामा करने आई हूँ। गार्ड्स ने सच्चाई जानने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने मुझे घसीटकर सड़क पर फेंक दिया। अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई थी तो मैंने भी फैसला कर लिया कि अब मैं अच्छी इंसान नहीं बनूंगी। मैंने उस लड़की से कहा, पहले इस जिम्मेदारी से छूट वाले कागज पर साइन करो, जिसमें लिखा था कि बैंक के खोए हुए $1 करोड़ मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसे लगा कि मैं कोई मस्खरा हूँ, इसलिए उसने बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दिए। फिर वह टैक्सी में बैठकर अपनी डेट पर चली गई और इधर मैं सोचने लगी कि इतने सारे पैसों का क्या करूं। लेकिन तभी टैक्सी में बैठे बैठे उस लड़की ने रेडियो पर एक खबर सुनी, जिसमें बताया जा रहा था कि एक बैंक के एटीएम में खराबी आने से बहुत बड़ी रकम गायब हो गई है। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि मैं शुरू से सच बोल रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उसका सामना सीधे अपने मैनेजर के गुस्से से होने वाला था। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ये इमोजी भेजो।